कुछ व्यवधान आ गए थे, तकनीकी व्यवधान, अर्थात राहु का प्रभाव शुरू था। तो इस व्यवधान को हम छोड़ दें और हम शनि महाराज की जो बात कर रहे थे इसको अब हम फिर से शुरू कर दें। आपसे सभी से अनुरोध है कि आप फिर से जुड़ जाएं और जो थोड़ा लेट भी जुड़े वो इसको कंटिन्यू रखें, वीडियो को कनेक्ट कर लें। अब हम इसी को और ना रुकते हुए व्यवधान के लिए क्षमा, लगता है इंटरनेट की कुछ स्पीड कम हुई है, क्या हुआ, ऐसा कुछ समझ में आता है बात। तो ये हमने शनि प्रधान के बारे में बातें जान ली। अब जो शनि प्रधान होंगे हमने हस्तपठन से भी जान लिया, ज्योतिष से भी जान लिया। अब उनका कैरेक्टर कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, इसकी बातें जानते हैं। जो भी शनि प्रधान जातक जातिकाएं होते हैं उनकी सूक्ष्म अवलोकन की शक्ति होती है। माइन्यूटली छोटी से छोटी चीजों को भी, बातों को भी, तथ्यों को भी वो जान जाते हैं, परख लेते हैं और कोई बहुत अवॉइड करने वाली बात को भी छोड़ते नहीं, जितना जरूरी है उसको निकाल लेते हैं। अर्थात आप वो मटकी में से मथानी से मथ मथ के आखिरी हिस्से तक का मक्खन भी निकालने की उनमें क्षमता होती है, पोटेंसी होती है, ताकत होती है, सामर्थ्य होती है। ऐसे होते हैं शनि प्रधान जातक। और फिर शनि का जैसा कार्यकत्व है वो एकांत, बहुत शोर शराबे से दूर रहते हैं, एकांत प्रिय हैं, थॉटफुल हैं, चिंतनशील हैं, चिंतन मनन विचार करने वाले हैं और मनमोजी स्वभाव भी है। जो एकांत में रहेगा वो मनमोजी रहेगा, उसका मन है तो बात करेगा, मूड है तो आपको एक्ट या रिएक्ट करेंगे। और साथ ही जो शनि प्रधान है कुछ कंजूस भी होते हैं, ओपनली बहुत खुश होकर शुक्र महाराज की तरह खर्च नहीं कर देते। और शनि का कारकत्व ही है, जो स्लो वाले हैं आलस उनके साथ रहता है, कहीं न कहीं थोड़ी सी अस्वस्थता, सिकनेस, इलनेस भी रहती है और उनको किसी न किसी बात पे, किसी न किसी से लगातार अक्सर अनबन भी बनती रहती है, अनबन होती ही है। और लेकिन फिर शनि का जो कारकत्व है वो जातक जातिका कभी थकते नहीं हैं, अर्थात मेहनती होते हैं। कुछ भी काम उनको दे दिया जाए उसको तन मन धन लगन से करते हैं, वो अर्थात पूरा भार अपने सिर पे उठा लेते हैं और चल पड़ते हैं। और शनि प्रधान जातक किसी न किसी के अधीन काम करने वाले होते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, क्योंकि शनि राज परिवार में सेवक की भूमिका में है। और ये ऐसे शनि प्रधान जातक जातिकाओं का जो दाम्पत्य जीवन है सामान्य है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। तो नॉर्मल सिचुएशन है दाम्पत्य जीवन के लिए, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसे जातक जातिका डाउटफुल होते हैं, शंका इनको होती है और शंका का समाधान भी इनको चाहिए और वो अपनी बात मना के रहते हैं, अपनी बात का ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। दूसरा समाधान कुछ दे रहे, उनको अपील किया तो बात कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। और साथ ही ये हठी हैं, अपनी बात सुनने वाले हैं। मनदीप कौर जी का भी स्वागत है। पुराने विचार वाले हैं, पुरानी चीज़ों का संग्रह करने वाले हैं और जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, जब भी किसी को मुसीबत आती है तो आप ऐसे जातकों को देखेंगे दूसरों के पास, जिसको जरूरत पड़ती है मुसीबत के समय काम आने वाले हैं। रंजीत जी का भी स्वागत है। और भाई बहनों से, माता पिता से इनको विरोध भी मिलता है क्योंकि स्लो है भैया, या ये भी जो दूसरा इनको जल्दबाजी करने वाले हैं चंद्रमा की तरह, उनको ये पसंद नहीं करते। मातृ पितृ भ्रातृ जो है इनका विरोध करते हैं या ये भी उनके विरोधी होते हैं। जब आलस है तो क्या होगा, धन की तो कमी होती ही है, धन की कमी है, सुख की भी कमी होती है और बहुत ज़्यादा श्रद्धावान भी नहीं होते और ये गाहे बगाहे कुछ कर्म कर भी लेते हैं जिनको हम कदाचार या अनाचार की श्रेणी में भी लाते हैं। लेकिन मेहनती जब है, रिसर्च ओरिएंटेशन जब है, दिमाग तो तेज चलता है, अर्थात कुशाग्र बुद्धि होती है।
स्लो वाले हैं क्षमाशील भी है, सहनशील भी है ना। और जैसे स्थिति परिस्थिति हो वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हैं, वैसे ही वो काम कर लेते हैं। रंजीत विश्वकर्मा जी का भी स्वागत है। परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। और इसी तरह ये एक के अलावा कई सारे कार्य करने वाले भी होते हैं, कई सारे कार्यों को भी कर लेते हैं। और मानव परीक्षक, दूसरे को, इंसान को जानने की इनमें अद्भुत कला होती है। अब इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी होने के कारण, हैबिट है, शनि का प्रभाव है, शनि प्रधान है, वो अपनी बातें एकदम ओपनली नहीं कह पाते, या अपना जो मन की चीजें हैं या दिखावा है, दिखावे की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती। और इसलिए जो बोल नहीं पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा, कभी कभी वो नुकसान भी उठा लेता है, कोर्ट भी सजा देती है, तो इसकी वजह से अपना स्वयं का भी ये नुकसान कर लेते हैं, या विवादास्पद भी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति परिस्थिति शनि प्रधान जातकों की होती है। अब आज हम बात करते हुए बीच में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, ये 2 पार्ट में हम इसको शनि प्रधानता की गाथा कर पाए। आपसे अनुरोध है कि इसको लिंक कर लें, फिर से सुन लें, जोड़ लें। यूट्यूब चैनल पर भी अभी उपलब्ध होगा, मेरे फेसबुक चैनल पर भी उपलब्ध होगा। डॉक्टर ललित पंत ज्योतिषाचार्य आप देखेंगे तो उस पर को मिलेगा। और ज्योतिष पुंज का तो महिमा ही क्या है, ज्योतिष पुंज तो उसको लाइव टेलीकास्ट कर ही रहे हैं। ज्योतिष पुंज टीवी जो है, आपका दिन, शनिवार का दिन, गणेश चतुर्थी का दिन आपके लिए और अधिक सुखदायी हो। शनि महाराज हर तरह से न्याय आपको दिलाएं। गणेश महाराज गणेश चतुर्थी के रूप में आज के दिन से पूरे वर्ष आपके साथ रहें, आपके किसी भी विघ्न को वो हरण करते रहें, विघ्नों को दूर करके, विघ्नों को हरण करके आपके मार्ग को प्रशस्त करते रहें, और शनि महाराज न्याय दिलाते रहें, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ आज के लिए गणपति बाप्पा मोरिया। और फिर हम आने वाले शनिवार को प्रातः 9 बजे, मैं आज ही डिक्लेयर कर दूं, हालांकि राहु और केतु को प्रधानता हम ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र या पामिस्ट्री के माध्यम से नहीं करते, फिर भी इन दोनों ग्रहों की, जो छाया ग्रह, सूक्ष्म ग्रह हैं, राहु और केतु के बारे में आने वाले शनिवार और उसके अगले शनिवार को विशिष्ट कुछ व्याख्या करेंगे। आप सभी तैयार रहें और अपने विचार मुझे या ज्योतिष टीवी को, ज्योतिषपुंज टीवी को भी बताते रहें। फिर से एक बार जय श्री राम। आप फिर भी मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं 9818885137 पर संपर्क करें। लेकिन मेरी कोशिश है, अगर आप दिल्ली NCR में रहें और समय उपलब्ध हो, कोरोना अलाउ करे, तो 1-to-1 मुलाकात होगी, तो फलित करने में, प्रेडिक्शन करने में आसानी होगी। हाँ, SOS है, इमरजेंसी कोई बात है, तब हम फोन पर भी बात कर सकते हैं। प्रिफरेबली 1-to-1 मीटिंग भाई जब भी समय होगा, जब भी ब्रह्मा जी ऐसी रचना करेंगे, इस भार को दूर करेंगे। शनि महाराज इस अन्याय को, इस कोरोना रूपी अन्याय से सभी का निराकरण करेंगे। वैक्सीन जल्दी आएगी, ऐसी कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।